एवरीवन, वेलकम टू एडू इंडिया क्लासेस। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है अमलगमेशन, कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर 2 यूनिट 2 इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करना है आज हमें। अमलगमेशन ऑफ फर्म, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी और सेल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, चलिए टॉपिक की आउटलाइन लेते हैं, क्या क्या डिस्कस करना है। तो हमें डिस्कस करना है अमलगमेशन ऑफ फर्म, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स रिकवर्ड received as purchase consideration। अगर आपको शेयर परचेज कंसिडरेशन की तरह रिसीव हुए हैं तो वो पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ये एक मुद्दा है जो हमें डिस्कस करना है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर वन कहता है अमलगमेशन ऑफ फर्म। अमलगमेशन का मतलब होता है, देखिए आपने ग्रुप 1 में अमलगमेशन ऑफ कंपनीज डिस्कस किया होगा और वहां पर आपने बात करी होगी अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात करी होगी। ठीक है, यहां पर भी अमलगमेशन का मतलब वही है कि दो फर्म मिलके एक नई फर्म बना रही हैं, तो अमलगमेशन हो गया। यहाँ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जैसा कोई केस नहीं होगा, जैसा वहां एब्जॉर्प्शन का केस था, यहाँ पर ऐसा केस होगा कि अगर एक एग्जिस्टिंग फर्म किसी दूसरी फर्म को क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। जैसा कि हमने देखा है सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के रूप में भी कह सकते हो आप, एक एग्जिस्टिंग फर्म किसी दूसरी फर्म को क्या कर लेगी, एक्वायर कर लेगी। तो अभी हमारा फोकस है अमलगमेशन ऑफ फर्म, जब दो फर्म मिलके एक नई फर्म बना रही हो। ठीक है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेल वाली बात भी होगी उसमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। देखेंगे हम क्या सिचुएशन बनेगी। तो अगर एक फर्म हमने जैसे एग्जांपल लिया हुआ, एक फर्म थी ए एंड बी, एक ए बी फर्म, एक थी सी और डी। तो ए बी फर्म के मान लीजिए पार्टनर थे ए बी फर्म के पार्टनर थे ए एंड बी और सी डी फर्म के पार्टनर थे सी एंड डी। और इन दोनों फर्म ने मिलकर एक नई फर्म बना ली जिसका नाम है ए बी सी डी फर्म। ऐसा भी हो सकता था एक फर्म थी ए एंड बी और एक फर्म थी बी एंड सी, और ये दो फर्म आपस में मिलकर एक नई फर्म बना सकती थी जिसे हम कह सकते थे ए बी सी। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो किस तरीके से हमें अकाउंटिंग करनी है अमलगमेशन की, आज की क्लास में हमें यह डिस्कस करना है। तो क्या किस तरीके से अकाउंटिंग होगी, देखिए क्या कह रहे हैं। दो बातों पे अकाउंटिंग होनी है, एक तो क्लोज द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म, पुरानी फर्म की किताबें हमें बंद करनी है, और ओपन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, और नई फर्म के यहाँ पर बुक्स ओपन होनी है। ठीक है, तो क्लोज द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म, अगर हमें पुरानी फर्म की किताबें बंद करनी है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ईच फर्म शुड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन पीएसआर। जो भी फर्म है, जैसे दो फर्म थी मिलके तीसरी बनी, तो जो दो फर्म एग्जिस्टिंग फर्म थी वो क्या करेंगे, ओल्ड फर्म जिन्हें हम कहेंगे, वो क्या करेंगी कि अपने अपने यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगी। एसेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यूड हुए होंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगी। रीवैल्यूएशन का जो डिफरेंस आएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट या लॉस, उस डिफरेंस को वो फर्म अपने पार्टनर्स के में डेबिट क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। भाई पुरानी फर्म बंद होनी है ना, तो कैपिटल अकाउंट भी बनेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेंगे। कह रहा एंट्रीज फॉर रेजिंग ऑफ गुडविल, गुडविल रेज करने की एंट्री करेंगे। बेटा क्या एंट्री होनी चाहिए गुडविल रेज करने की, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म की गुडविल रेज करी जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हम यहां पर गुडविल एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे, गुडविल एडजस्टमेंट
फाउंडेशन लेवल पे आपने गुडविल एडजस्टमेंट की बात करी थी, वहां पर गुडविल एडजस्टमेंट इस रेफरेंस में किया जा रहा था कि कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा था या कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा था, तो आप क्या करते थे, गुडविल को, जो फर्म की गुडविल होती थी वो पुराने पार्टनर बिफोर एडमिशन और रिटायरमेंट उनमें क्या कर देते, क्रेडिट कर देते थे, और बाद में उस गुडविल को आप नए पार्टनर्स में क्या कर देते थे, डेबिट कर देते थे। सेम कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी होना है कि जो फर्म की गुडविल होंगी वो जो फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे उनमें क्रेडिट करी जाएगी, और जो न्यू फर्म बनेगी उस न्यू फर्म के पार्टनर्स में टोटल गुडविल को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। डिफरेंस निकाल के हम गुडविल एडजस्टमेंट कर लेंगे, आगे समझेंगे इस बात को। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म शुड बी ट्रांसफर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर कैपिटल रेशियो। किसमें ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रेशियो में। न्यू फर्म शुड बी डेबिटेड विद द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी, जिसे हम परचेज कंसिडरेशन कह देंगे। क्या कह देंगे, परचेज कंसिडरेशन। भाई न्यू फर्म्स से हमें इतना ही तो कंसिडरेशन चाहिए जितने की वैल्यू के एसेट लेके गए माइनस जितनी की वैल्यू के लायबिलिटी लेके गए, तो उतने से हम न्यू फर्म को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे बेटा। ठीक है, ये कहां पर हो रहा है, ओल्ड कंपनी, ओल्ड फर्म में। एनी रिजर्व पीएल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स ऑफ रिस्पेक्टिव फर्म। देखिए बेटा मैं यहाँ पर एंट्रीज नोट नहीं करा रहा हूँ एक एक बात की, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनकी एंट्री आप इंटरमीडिएट लेवल पे कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। ठीक है, हाँ हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेके उस दौरान इन एंट्रीज को क्लियर कर देंगे। आपको सारी बातें समझ में होगा, जैसे पीएल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसकी एंट्री आपको आती है, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं, हमें केवल अब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू पे वहां पर मैं थोड़ा सा डेप्थ डिस्कशन कर दूंगा, तो अगर दिमाग से उतर भी गई होंगी तो वो क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगर मुझे नई बुक्स ओपन करनी है तो कह रहे हैं डेबिट, अब ऑब्वियस बात है इनकी यहाँ परचेज की एंट्री हो रही होगी, बुक्स ओपन करनी है तो सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और जो पीसी होगा उस पीसी के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, क्रेडिट इंडिविजुअल्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट विद देयर क्लोजिंग बैलेंस। जो इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है क्लोजिंग बैलेंस से। तो मतलब बेटा यहाँ पर एक बात साफ हो गई कि अगर हमें नई कंपनी भी बनानी है ना, तो हमें पार्टनर्स के नई फर्म की भी अकाउंटिंग करनी है, तो पुरानी फर्म के जो पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल अकाउंट हमें क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे, तो हमें रिवैल्यूएशन करना ही पड़ेगा। मतलब ये काम हमें करना ही पड़ेगा, जो ऊपर वाला काम है ना ये हमें करना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि नई कंपनी के यहाँ पर अकाउंटिंग करो, तब भी जो पुरानी कंपनी के यहाँ के जो ट्रांजेक्शन थे उन्हें आपको वर्किंग नोट में वो ट्रीटमेंट करने ही पड़ेंगे। देखेंगे अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से ये बात आपको समझ में आ जाएगी। कह रहा है when one firm is merged with another firm, entries will be in the pattern of winding up in the books of firm who has ceases to be existed। जो ओल्ड फर्म है उसके यहाँ पर वाइंडिंग अप की एंट्री होंगी, और जो न्यू फर्म है उसके यहाँ पर बिजनेस परचेज की एंट्री होंगी। एक ही बात है, कोई ज्यादा अलग बात नहीं है, लगभग सेम है, बट वहां पर दो फर्म ना होके एक ही फर्म होगी, और उस एक फर्म दूसरी फर्म को क्या कर रही है, टेक ओवर कर रही है। ठीक है, देखेंगे सारी बातें हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस के माध्यम पे देखेंगे। आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं सारी बातों को, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जरा रीड करिए आप। हाँ जी, क्वेश्चन रीड कर रहे थे हम लोगों ने, आपने रीड किया क्वेश्चन। कह रहे हैं बी एंड एस आर पार्टनर्स ऑफ एस एन कंपनी। देखिए एक एस एन कंपनी है जिसके दो पार्टनर हैं बी और एस, ध्यान रखिएगा। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। बी और एस का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 का है। जितने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आपके माइंड में होगा ना, उतना इजी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन को बहुत थॉरोली रीड किया करिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम क्वेश्चन पे दीजिए, सॉल्यूशन पे कम समय देना पड़ेगा, मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एस एंड टी आर पार्टनर्स ऑफ टी एंड कंपनी।
देखिए अब आप गौर से देखिएगा, ये जो एस है ना, ये एस एन कंपनी में भी पार्टनर है और ये टी एन कंपनी में भी पार्टनर है, कॉमन है दोनों में, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। वहां बी और एस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, नोट कर लो, B/S का था 3:1 और S/T का था 2:1। ये दोनों फर्म के अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गए, ठीक है। ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी गई है कि अराउंड 31 अक्टूबर 2001 दे डिसाइडेड टू अमलगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी मैसर्स BST। नई कंपनी बन रही है और तीनों पार्टनर रहेंगे और जिसमें तब जो इनका रेशियो होगा वो होगा 3:2:1। यस, ये ट्रायल बैलेंस दिया है दोनों का, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात करी है तो कैसेट हैंड कैसेट बैंक ड्यू फ्रॉम टीएन कंपनी, 50,000 का टीएन कंपनी से, एसएन कंपनी का टीएन कंपनी से, तो यहाँ पर एसेट के रूप में दिख रहा है तो यहाँ पर लायबिलिटी के रूप में दिखना चाहिए, ड्यू फ्रॉम एसएन कंपनी, लायबिलिटी के रूप में दिख रहा है बेटा। ड्यू फ्रॉम एक्स, ये कोई दूसरी फर्म, इनका कॉमन नहीं है, तो ड्यू फ्रॉम एक्स, एक्स कंपनी से 30,000 लेने हैं, किसको, टीएन कंपनी को, और यहाँ पर एस कंपनी की यहाँ पर लायबिलिटी है 40,000 की, देने हैं इनको। अदर डेटर दोनों के दिए गए, स्टॉक दोनों का दिया गया, फर्नीचर दोनों का दिया गया, व्हीकल दिया गया, मशीनरी एस के पास है, बिल्डिंग एस के पास है, ठीक है। ये बातें हो गई, लायबिलिटी दोनों की दी गई, रिजर्व दोनों के दिए गए, दोनों फर्म की कैपिटल दी गई है, ये बैलेंस शीट आपको दी गई है, चाहे आप बैलेंस शीट कहें या ट्रायल बैलेंस कहें, बात पता है, ठीक है। आइए जरा बैलेंस शीट के आइटम दिए गए हैं। The amalgamated firm took over the business on the following term। किन टर्म पे बिजनेस को टुक ओवर किया गया है, गुडविल ऑफ एस कंपनी वाज वर्थ ₹60,000। जो पहली कंपनी थी एस कंपनी, एसएन कंपनी, उसकी गुडविल कितने की है, 60,000 की, और टीएन कंपनी की गुडविल कितने की है, 50,000 की। करेक्ट, गुडविल अकाउंट वाज नॉट टू बी ओपन। ध्यान दीजिएगा बेटा, हमने गुडविल एडजस्टमेंट पढ़ा हुआ है ग्रुप 1 कहें या फाउंडेशन लेवल पे कहें, ठीक है। ग्रुप 1 में भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट फाउंडेशन लेवल पे भी हमने पढ़ा हुआ है गुडविल एडजस्टमेंट की बात। तो गुडविल एडजस्टमेंट में हमने वहां पर डिस्कस किया है कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, कि अगर बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, नई रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के बाद दिखनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए, तो यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि गुडविल ना पहले बैलेंस शीट में थी और ना दिखनी चाहिए, मतलब उसका आप एडजस्टमेंट कर दो, इंपैक्ट दिखा दो, लेकिन वो बुक्स में नहीं शो होनी चाहिए। देखेंगे इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है, हम देखेंगे, ठीक है। बिल्डिंग एंड मशीनरी एंड व्हीकल वर टेकन ओवर एट, बिल्डिंग की वैल्यू चेंज हुई है, बिल्डिंग 25,000 की थी वो हो गई है 50,000 की, मशीनरी जो 75,000 की थी वो हो गई है 90,000 की, और व्हीकल जो 80,000 के थे वो हो गए हैं 1,00,000 की। तो ये मैटर हो गए रिवैल्यूएशन के, यस और नो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो 4,000 है एस का और 5,000 है टी का, तो हमें प्रोविजन बनाने हैं एस के यहाँ पर 4,000 के और टी के यहाँ पर 5,000, ये भी रिवैल्यूएशन का मैटर हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे कंप्यूट द एडजस्टमेंट नेसेसरी फॉर द गुडविल, हमें गुडविल एडजस्टमेंट करना है, और पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बीएसटी कंपनी assuming that excess or deficit capital taking T capital as the base। मतलब यहाँ पर ये कहा हुआ है कि T की कैपिटल को बेस मानना है, मतलब जो आप सारे एडजस्टमेंट करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे तो जो T की कैपिटल आएगी उसको बेस मानते हुए न्यू फर्म की कैपिटल निकालनी, और अकॉर्डिंगली जो डिफरेंस होंगे वो बचे हुए डिफरेंस को हमें क्या करना है, ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट, जो बैलेंस आएगा वो हमें कैश नहीं मंगवाना है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, एक एक करके। अगर आप एक काम और भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को एक बार और पूरे थॉरोली आप रीड कर लीजिए, जितने 2 बार रीड करें क्वेश्चन को, अगर जरूरत समझ में आए 3 बार रीड करें क्वेश्चन को, जितने बेटर तरीके से आप क्वेश्चन को रीड करेंगे उतना बेटर आपको आंसर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए, मेरे माइंड में क्वेश्चन है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे करना है गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल एडजस्टमेंट का क्या फंडा होगा कि पहले बी और एस एक फर्म के पार्टनर हैं, एस और टी दूसरी फर्म के पार्टनर हैं। पहली फर्म की गुडविल कितनी है बेटा,
60,000 और दूसरी फर्म की गुडविल है 50,000। ध्यान रखना, पहली फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी और एस के बीच में 3:1 का है और दूसरी फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एस और टी के बीच में 2:1 का है। तो हम क्या करेंगे, जो गुडविल है वो पुरानी फर्म को, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में क्रेडिट कर देंगे, एक एक करके। देखिए कैसे करना है, आप देखेंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर दिया है जिससे थोड़ा सा टाइम कम लगे और इजी जाए आपको। तो मैंने क्या किया कि गुडविल को अब बी और एस और टी, अब तीन ही पार्टनर है, अगर टोटल देखा जाए तो तीन ही है ना, दोनों को जब फर्म मर्ज हो जाएगी तो बी एस टी मैंने इस तरीके से बात करी। तो पहले बी और एस की जो 60,000 की गुडविल थी इसको मैंने पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में क्रेडिट किया। तो 3:1 के रेशियो में मैंने क्रेडिट किया तो 45,000 आ गया और 15,000 आ गया। ये पहली फर्म की गुडविल मैंने पुराने पार्टनर में, मतलब फर्म के पार्टनर में क्रेडिट कर दी। फिर जो दूसरी फर्म है जिसकी गुडविल जो एस और टी के बीच में है, आप दोनों का अलग अलग भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट कॉमन करना थोड़ा इजी जाएगा आपको। तो गुडविल अगर वहां पर देखें तो 50,000 की गुडविल हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्रेडिट करनी है पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में क्रेडिट करनी है 2:1 में। तो 2:1 से किया तो एस का पार्ट आया 33,333 और टी का पार्ट आया 16,667। ये आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 से, कैलकुलेट करके देखिए ये निकल के आ जाएगा। तो नेट हमने किया, जब टोटलिंग करी तो ये क्रेडिट आ गया 45,000 बी का और एस का आ गया टोटल 48,333 और इसका क्रेडिट आ गया 16,667। ये टोटल क्रेडिट पार्ट आ गया जो हमने पुरानी गुडविल को क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब नई फर्म से हमें क्या करना है, गुडविल को अब डेबिट करना है। डेबिट कर, नई फर्म का मतलब क्या है, अब जो अमलगमेटेड नई फर्म बन के आई हुई है उसके रेशियो के हिसाब से हमें टोटल गुडविल को क्या कर देना होगा, डेबिट कर देना होगा। उतनी गुडविल हम वहां से रिकवर करेंगे। कह सकते हैं जिसकी गुडविल उसके हवाले, गुडविल पहले जिसकी थी हमने उसके हवाले कर दी, अब हमें इतनी गुडविल नए पार्टनर के साथ एडजस्ट करनी है तो उनको हम डेबिट कर दे रहे हैं, उनसे हम बेसिकली एडजस्ट किए ले रहे हैं, रिकवर कर ले रहे हैं। तो 1,10,000 की टोटल गुडविल हो गई, 60,000 50,000 1,10,000 की टोटल गुडविल हो गई। नया रेशियो है 3:2:1। तो इस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आया। ऊपर वाला पार्ट क्रेडिट था, नीचे वाला पार्ट डेबिट था। डिफरेंस निकाला हमने, क्या निकाला बेटा, डिफरेंस। तो जब ये डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस निकल के आ गया 10,000 डेबिट, 11,666 क्रेडिट एंड 1,666 डेबिट। गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहें तो आप अभी यहाँ पर कर लें, बाद में जब हम एंट्रीज कर रहे होंगे तो वहां पर एक एक करके हम एंट्री देख लेंगे। यहाँ हमें समझने के लिए एंट्री कर लेनी है। तो बी का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 10,000 से, बीज अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 10,000 से, टी अकाउंट डेबिट कर दिया 1,666 से और एस का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ये गुडविल एडजस्टमेंट। इसका इंपैक्ट इनके कैपिटल अकाउंट पे जाएगा, मतलब बी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, टी के अकाउंट को डेबिट करेंगे और एस के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये एक पार्ट है क्वेश्चन की, जो एक डिमांड थी वो पूरी हो गई। गुडविल एडजस्टमेंट ए पार्ट पूरा हो गया। अब जनरल एंट्रीज हमें पास करनी है न्यू कंपनी में। ध्यान देना, न्यू कंपनी के लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या क्या करना पड़ेगा। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये तेरा डेबिट ऑल एसेट्स एंड टेकन एग्रीड वैल्यू, क्रेडिट कर देना है और क्रेडिट इंडिविजुअल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद क्लोजिंग बैलेंस। हर एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्लोजिंग बैलेंस से हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट वर्कआउट करने पड़ेंगे उनके क्लोजिंग बैलेंस से। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, वर्किंग नोट करते हैं। ये हमारा गुडविल एडजस्टमेंट हो गया था। हमें करनी है बेटा जनरल एंट्री, लेकिन हमने बनाना है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में अगर मुझे कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो बेटा मुझे रिवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, उनका जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल में जाएगा। कोई अगर रिजर्व होंगे वो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, यस और नो।
और गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री वो भी कैपिटल में जाएगी। तो जरा देखिए, सबसे पहले रिवैल्यूएशन करते हैं। तो एसएन कंपनी का अगर रिवैल्यूएशन करें तो बिल्डिंग आपकी बढ़ी है 25,000 से, मशीन बढ़ी है 15,000 से। आप देख लीजिएगा 25,000 की बिल्डिंग थी, वो बढ़ के 50,000 की हो गई थी रिवैल्यू करके, नई कंपनी ने 50,000 में एग्री किया था। और 75,000 की मशीनरी थी और वो आपको कितने की कर दी गई थी, 90,000 की, ठीक है। और ये दोनों मशीन और बिल्डिंग ये एस कंपनी के यहाँ पर थी, और जो व्हीकल था वो टी कंपनी के यहाँ पर था, ठीक है। तो और प्रोविजन देना था एस कंपनी के यहाँ 4,000 का। अब एसेट्स अगर बढ़ते हैं तो रिवैल्यूएशन, एसेट को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और लायबिलिटी अगर बढ़ेंगी तो लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो एसेट बढ़े थे तो हमने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, एसेट को डेबिट करना है, वो ऑटोमेटिक हो गए होंगे, ठीक है। और प्रोविजन को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया। तो डिफरेंस आया, डिफरेंस जो निकल के आएगा ये प्रॉफिट निकल के आ गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। उस प्रॉफिट को हमने पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनका रेशियो था 3:1। इस 3:1 के रेशियो में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन अभी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, याद रखना। इसी तरीके से हमने रिवैल्यूएशन किसके लिए किया, टीएन कंपनी के लिए। तो टीएन कंपनी में व्हीकल थे आपके 80,000 के, आप देखिएगा बुक में, क्वेश्चन में देखिएगा 80,000 के व्हीकल थे, जो कि बढ़ के कितने के हो गए थे, 1 लाख के। तो 20,000 से आपके एसेट इंक्रीज हुए थे, हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। और वहां पर प्रोविजन था 5,000 का। मैंने आपसे कहा हुआ एटलीस्ट 2 बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो हमारा प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 के रेशियो, और इनका इंपैक्ट हम कहां ले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। अब आते हैं हम कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट देखिए ये मैंने बनाया हुआ है कैपिटल अकाउंट। एसएन कंपनी में बी है, एस है, एसएन कंपनी में बेटा बी है और एस है, और टीएन कंपनी में एस है और डी है। तो इनकी कैपिटल अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो इसकी कैपिटल गिवन थी 1,20,000, इसकी गिवन थी 80,000, और इसकी गिवन थी 1 लाख, इसकी गिवन थी 50,000। आप अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, ये देखिए इनकी कैपिटल 1,20,000, 80,000, और यहाँ पर इसकी 1 लाख और 50,000। अकॉर्डिंगली हमने इनकी ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर डाल दी। मैंने आपको बताया था एसएन कंपनी के यहाँ पर 25,000 का रिजर्व है और टीएन कंपनी के यहाँ पर 50,000 का रिजर्व है। तो इस 25,000 के रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया बी और एस में, और इस 50,000 के रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया एस और टी में। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इन सबका टोटल किया तो ये सारे क्रेडिट बैलेंसेस आ गए। गुडविल एडजस्टमेंट थोड़ा सा बाद में कर मेरा एक स्टेप, आप पहले भी यहां भी कर सकते थे, इससे पहले बाद में टोटल कर सकते थे। तो ये सबका क्रेडिट आ गया। जो एस, जो कि एसएन कंपनी का भी पार्टनर था और टीएन कंपनी का भी पार्टनर था, तो उसके कैपिटल के अकाउंट को हमने टोटल कर दिया। तो उसका आ गया 2,38,583, 2,38,583 क्रेडिट बैलेंस, सबके क्रेडिट आए हैं। अब गुडविल एडजस्टमेंट में हमें देखना था, हमने अभी ऊपर एंट्री करी है, हमें क्या करना था, बी को डेबिट करना था 10,000 से, तो बी को डेबिट कर दिया। 11,667 से 666 से एस को क्रेडिट करना था, और 1,666 से टी को डेबिट करना था। इनको हमने डेबिट किया तो क्रेडिट बैलेंस गिवन थे, जिनको डेबिट किया जाएगा तो एडजस्टमेंट हो जाए, नेगेटिव अमाउंट हो जाएंगे। तो ये आपके बैलेंसेस निकल के आए कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद। 1 रुपए का यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, यहाँ पर 1 रुपए का डिफरेंस था, वो मैंने राउंड ऑफ में कर दिया है, उसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ये क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि भाई जो नई फर्म की जो कैपिटल होगी ना, वो टी की क्लोजिंग कैपिटल को बेस मान के आप एडजस्ट करो। कहां पर कहा हुआ है सर, बताइए हमें जरा।
देखिए बेटा ये कहा हुआ, ये कहा हुआ, ये कहा हुआ, कह रहा पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बीएसटी and company assuming that excess or deficit capital taking T's capital as a base with reference to the share in the profit are to be transferred to करंट अकाउंट। जो एक्सेस आएगी वो कहां चली जाएगी, करंट अकाउंट में। तो सिंपल वर्ड में इसमें कहूं कि टी की कैपिटल को बेस मानते हुए आपको नई फर्म की कैपिटल डिसाइड करनी है और देन जो इनकी एक्चुअल कैपिटल है पार्टनर्स की उसको कंपेयर करके देखना है और बैलेंस जो आए एक्सेस या डेफिसिट जो भी आए उसे ट्रांसफर कर देना है, कहां पर, उसे ट्रांसफर कर देना है उसे ट्रांसफर कर देना है बेसिकली उसे ट्रांसफर कर देना है करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। कहां पर ट्रांसफर कर देना है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो आप ये देखिए हमने ये सी की कैपिटल को बेस माना, सॉरी टी की कैपिटल को बेस माना, तो टी का शेयर कितना था, नई फर्म का शेयर कितना था 3:2:1, तो टी का हिस्सा कितना हुआ, टी का पार्ट कितना हुआ, टी शेयर कितना हुआ 1:6, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी भाई, उसका 1:6 की वैल्यू 70,000, तो टोटल कैपिटल हो जाएगी 6/1, 4,20,000 रुपए टोटल कैपिटल हो जाएगी। और इस 4,20,000 की टोटल कैपिटल को हम डिवाइड करेंगे 3:2:1 जो कि हमारी क्लोजिंग कैपिटल बनेगी फर्म की, नई फर्म की। तो ये आ गया 2,10,000, 1,40,000, 70,000। अब इनको ये कैपिटल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो अब हमने कंपेयर किया भाई हमारी कैपिटल होनी चाहिए बी के लिए 2,10,000 और जबकि उसकी अगर कैपिटल देखी जाए तो कितनी है 1,55,750 की कैपिटल है बेटा, 1,55,750 की, तो कम है ना। तो जो डिफरेंस है वो हम क्या कर देंगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट बैलेंस। यहां पर इसकी ज्यादा है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट बैलेंस, इसकी बराबर है तो कुछ नहीं होगा, ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये आपके एडजस्टमेंट थे। अगर एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन हो गया, फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आती है, चलिए देखते हैं। अब एंट्रीज करते हैं। अब एंट्रीज में दिक्कत नहीं है। सबसे पहली एंट्री किस बात के लिए होगी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को टेक ओवर करने की। सबसे पहली एंट्री किस बात के लिए होगी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को टेक ओवर करने के लिए। तो जरा देखिए हम एक काम कर सकते हैं, जब हम नई कंपनी के यहाँ पर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो जब हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर करें तो हम दोनों के इकट्ठे करके टेक ओवर कर सकते हैं, एक एक करके कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपके मॉड्यूल के सॉल्यूशन की बात करें तो इंस्टीट्यूट ने एक एक करके किया हुआ है, आप दोनों को इकट्ठा करके कर सकते हैं। सर इकट्ठा करके मतलब क्या है, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट अगर मुझे करना है तो 10,000 5,000 दोनों का 15,000 लेके डेबिट कर सकता है, या एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है कि एक बार मैं एसएन कंपनी के सारे एसेट्स को डेबिट कर लूं, एसएन कंपनी की सारी एंट्री कर लूं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टेक ओवर करने की, और दोबारा मैं टीएन कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को टेक ओवर करने की एंट्री कर लूं। तो चलिए एक एक करके कर लेते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा ही किया हुआ है। तो क्या होगा, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, ड्यू फ्रॉम टीएन कंपनी अकाउंट डेबिट। पहले टेक ओवर कर ले, बाद में हम क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। ड्यू एक्स का नहीं है, इनके यहां नहीं आएगा। डेटर आ जाएंगे 80,000 के, स्टॉक आ जाएगा 60,000 के, फर्नीचर आ जाएगा 10,000 के, व्हीकल इनके यहाँ पर नहीं है, मशीन आ जाएगी, ये 75,000 की नहीं आएगी। टेक ओवर हमने कितने की करी है, बोलो बेटा 90,000 की। कितने करी है, 90,000 की, ठीक है। और बिल्डिंग हमने टेक ओवर करी हुई है 50,000 की। ये सारे एसेट्स हम डेबिट करेंगे और लायबिलिटीज में क्या होगा, क्रेडिटर को हम क्रेडिट करेंगे और ड्यू टू एक्स को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्रेडिट होंगी। आइए जरा देख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टीएन कंपनी अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। हाँ एक प्रोविजन था वो और क्रेडिट आएगा, ठीक है।
तो प्रोविजन क्रेडिट आया, एक्स एंड कंपनी 40,000 से सन्ड्री क्रेडिटर आ गए, और जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस थे, तो बी की कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस कितने निकल के आए थे, बी की क्लोजिंग बैलेंस कितने निकल के आए थे बेटा, देख लीजिए आप जरा, ये निकल के आए थे आपके गुडविल के एडजस्टमेंट होने के बाद, गुडविल के एडजस्टमेंट होने के बाद क्लोजिंग बैलेंस निकला था 1,55,750। अच्छा हाँ, गुडविल तो बाद में एडजस्ट हुई है, सॉरी गुडविल का एडजस्टमेंट बाद में किया गया है नई कैपिटल निकालने के लिए। तो गुडविल के एडजस्टमेंट से पहले ये आपका अमाउंट आ जाएगा 1,65,750 गुडविल के। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट में गुडविल के एडजस्टमेंट से पहले कॉन्सेप्ट पे वहां पर लिख लीजिएगा, जो कैपिटल की बात करी गई थी तो वहां पर लिख लीजिएगा बिफोर गुडविल एडजस्टमेंट, गुडविल एडजस्टमेंट से पहले। और गुडविल एडजस्टमेंट से पहले उसकी कैपिटल कितनी है 95,250, तो ये कैपिटल आ गई। नाइनटी फाइव 250 की कैपिटल निकल के आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अब हम टी कंपनी के सारे एसेट्स लिए, सेम प्रोसेस। फिर ये गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री आ गई जो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, और ये कॉन्ट्रा एंट्री, ये जो 50,000 की बात थी, हमने टेक ओवर पहले दोनों में किया होगा, जब हमने टेक ओवर किया होगा तो दोनों में एज इट इज टेक ओवर किया होगा। ये 50,000 था जो ड्यू टू टी, ये 50,000 यहां पर और ये 50,000 यहां पर, तो दोनों आपस में कॉन्ट्रा एंट्री कैंसिल हो गए होंगे, क्योंकि वही डेटर वही क्रेडिटर आपस में क्या हो गए होंगे बेटा, कैंसिल हो गए होंगे, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री। अब बस खत्म बात, ये आपका बन गया। बी को आपका जो कैपिटल है वो कहां ट्रांसफर होनी है, करंट अकाउंट में, ठीक है। तो ये बी का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया, डेबिट बैलेंस है, तो बीस करंट अकाउंट टू बीस कैपिटल, क्योंकि हमें कैपिटल बढ़ानी है, ठीक है, तो उतने के बराबर का हमने करंट अकाउंट बना दिया। तो इतनी कैपिटल हमारी पहले से थी, 54,250 का जो डिफरेंस आ रहा था ये हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके कैपिटल को टोटल कितना कर दिया है, आपकी जो टोटल हो गई थी कैपिटल कितनी हो गई थी बेटा, 2,10,000। भाई 1,55,750 हमारी कैपिटल थी, 1,55,750 की कैपिटल थी, डिफरेंस आ रहा था 54,250 जो हमने कहा ट्रांसफर कर दिया, करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री ये हो गई, करंट अकाउंट का डेबिट जाना तो करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसी तरीके से एस की कैपिटल जो एक्सेस थी तो वो हमने करंट अकाउंट में, तब करंट अकाउंट को क्रेडिट करना था, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। ये हमारी बातें खत्म हो गई, नई कंपनी आपकी बन गई, ठीक है। इसके बाद आप एक काम करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, ये जो इलस्ट्रेशन 2 है ये आप होमवर्क में लिखिए, इसको घर से करके आइए, अगली क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।